बच्चा चोर परी। बहुत समय पहले की बात है। बादलों के बीच एक परी महल था। वहां बहुत सारी परियां एक साथ खुशी खुशी रहा करती थी। सभी परियां आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद भी किया करती थी। लेकिन उन सभी परियों में से एक परी थी, सिंड्रेला परी, जो बहुत ही ज्यादा समझदार और सुंदर परी थी। सिंड्रेला परी की एक बेटी थी, अनीका परी। एक दिन अनीका परी अपनी माँ सिंड्रेला परी से कहती है, माँ, आप यहाँ परी लोक में गरीब लोगों की कितनी मदद करती हैं। सभी परियों से ज्यादा आप सबकी मदद करती हैं। हमें पृथ्वी पे जाकर पृथ्वी के गरीब लोगों की भी मदद करनी चाहिए। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान और दुखी जीवन बिताते हैं। क्यों ना हम अपनी अपनी शक्तियों की मदद से पृथ्वी के लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा सुख ले आए। सिंड्रेला परी कहती है, अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई हो तुम। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अनीका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें पृथ्वी पर जाकर वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि कुछ लोगों का जीवन तो सुख से बीत सके। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी और अनीका परी पृथ्वी पर आ जाती हैं। लेकिन सिंड्रेला परी और अनीका परी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि पृथ्वी पर एक जादूगरनी डायना परियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब कोई परी पृथ्वी पे आए और उनका फायदा उठाकर वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाए। जादूगरनी डायना अपनी जादुई गोले में देख लेती है कि दो परियां पृथ्वी पर आई हैं। डायना जादूगरनी कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? दो परियां पृथ्वी पर आई हैं। अब मैं इन दोनों परियों को अपना बांधे बना लूंगी और इसके बाद मैं जो चाहती हूँ इन दोनों परियों से करवाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी डायना अनीका परी और सिंड्रेला परी को अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर लेती है और दोनों परियों से कहती है, मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि कोई बेवकूफ परी पृथ्वी पर आए और मैं उसका फायदा उठाकर इस पृथ्वी की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊं और यहाँ एक नहीं दो दो परियां मेरा शिकार बनने के लिए पृथ्वी पर आई हैं। सिंड्रेला परी कहती है, जादूगरनी डायना, तुम हमसे क्या चाहती हो? हम तुम्हारे काले जादू में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, लोगों को परेशान करने नहीं। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तुम्हारे किसी भी गलत काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे। अनीका परी, तुम बहुत छोटी हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जान तुम्हारी माँ के अंदर अटकती है। अगर मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें मार दूं तो तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं कर सकेगी। नहीं नहीं जादूगरनी, तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे कुछ मत कहना। तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी सिंड्रेला परी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जान है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। इस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं और तुम मुझे 20 बच्चे ला कर दोगी। उसके बाद मैं उन सब बच्चों को मारकर इस पृथ्वी की सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी और उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। बेचारी सिंड्रेला परी यहाँ पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए आई थी
और खुद ही जादूगरनी डायना के जाल में फंस जाती है और अपनी बेटी अनीका परी को बचाने के लिए उसे जादूगरनी डायना की बात माननी पड़ती है। सिंड्रेला परी जादूगरनी की बात मानकर गांव से बच्चे चुराने जाती है। सिंड्रेला परी एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी सिंड्रेला परी के सामने दो छोटी बच्चियां खेलते हुए आती हैं। एक बच्ची कहती है, दिया दिया, मैंने परी को हकीकत में देखा। परी जितनी कहानियों में सुंदर लगती है ना, उसे कहीं ज्यादा हकीकत में सुंदर लग रही होती है। ये परी कितनी सुंदर है दिया। दूसरी बच्ची कहती है, हाँ देविया, ये परी तो वाकई ही में बहुत सुंदर है। चलो हम इस परी से बात करते हैं। ऐसा कहकर दोनों बच्चियां परी के पास चली जाती हैं और इसकी बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन सिंड्रेला परी जादूगरनी डायना के हाथों मजबूर थे और उसे दिया और दिव्या को जादूगरनी के पास लेकर जाना पड़ता है। और सिंड्रेला परी दिया और दिव्या को जादूगरनी डायना को सौंप देती है और जादूगरनी डायना उन दोनों बच्चियों से कहती है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। नहीं नहीं जादूगरनी, हमें मत मारना, हमारी बहन हमें ढूंढ रही होगी। आप परी की बातों में आ गए, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। जादूगरनी जी, हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो। हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं जो हम परी की बातों में आ गए। कहानी में तो परियां कितनी अच्छी होती हैं, हकीकत में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हमारे माँ बाप हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें जाने दो, प्लीज हमें मत मारना। ऐसा कहकर दिया और दिव्या बहुत ज्यादा रोती हैं, लेकिन जादूगरनी डायना को बिल्कुल भी तरस नहीं आता। फिर उन्हें एक काल कोठरी में डाल देती है। जब 20 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो सबकी एक साथ बलि चढ़ाऊंगी। ऐसे ही सिंड्रेला परी एक एक करके गांव के बच्चों को लेकर आ रही होती है और जादूगरनी डायना को सौंप रही थी। एक दिन सिंड्रेला परी कहती है कि एक औरत अपने बच्चे के लिए बहुत तड़प रही थी और इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, जिसे देखकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बहन जी, तुमने कहीं मेरी बच्ची को देखा है क्या? मेरे बच्ची के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई मेरे बच्चों को ढूंढ कर ला दो। मेरे बच्चे अगर नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। इसी तरह दूसरी औरत भी कहती है, हाँ बहन जी, इस गांव में एक परी आई है जो बच्चों को चुरा कर ले जा रही है। परी इतनी बुरी हो सकती है, अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब हम परी के कहर से कैसे बचेंगे? हमारे गांव का एक एक बच्चा परी की भेंट चढ़ रहा है। परी की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंड्रेला परी गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, अरे नहीं, ये लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं और ये औरत अपने बच्चों के लिए कितना तड़प रही है। मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस गांव की बलि नहीं चढ़ा सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। ये गांव वाले मुझे गुनहगार समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? आज रात जादूगरनी डायना सभी बच्चों की बलि चढ़ा देगी। मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैं बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। ऐसा ही सोचकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सिंड्रेला परी एक प्लान बनाती है। सिंड्रेला परी अनीका परी के पास जाती है और उससे कहती है, अनीका मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी और यहाँ जितने भी बच्चे हैं मैं उन्हें भी बचा लूंगी। मैं किसी की भी बलि नहीं चढ़ने दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ, बताइए कौन सा काम? अनीका बेटा, जादूगरनी अपनी शक्तियां अपने पास नहीं रखती, कहीं संभाल कर रखती है। बस तुम्हें इस बात पर नजर रखनी होगी कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियां किस चीज में रखती है। ठीक है माँ, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी और ये पता लगा के रहूंगी
कि जादूगरनी डायना की शक्तियां किस चीज में रखी हैं। आप फिक्र ना करो, हम बच्चों को यहाँ से बचा लेंगे। और कुछ ही देर में अनिका परी को पता चल जाता है कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियां किस चीज में रखी हैं। और अनिका परी अपनी माँ को बता देती है कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियां एक गुड़िया में हैं। अगर उस गुड़िया को मार दिया जाए तो जादूगरनी डायना की सभी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। शाम हो जाने के बाद जादूगरनी डायना सभी बच्चों की बलि चढ़ाने ही वाली थी। तभी सिंड्रेला परी उस गुड़िया को हाथों में लेकर जादूगरनी से कहती है, नहीं जादूगरनी डायना, तुम इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। अगर तुमने इन बच्चों की बलि चढ़ाई, अगर तुमने इन बच्चों के साथ कुछ भी किया तो मैं इस गुड़िया को मार दूंगी, क्योंकि तेरी जान इस गुड़िया के अंदर है। अगर मैंने इस गुड़िया को मारा तो तू भी मर जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब बच्चों को और मेरी बेटी को छोड़ दे। नहीं नहीं सिंड्रेला परी, ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी जान इस गुड़िया के अंदर है? तुम मेरा सपना कभी भी नहीं तोड़ सकती। मैं इस पृथ्वी पर राज करना चाहती हूँ। मैं इन सब बच्चों को मारकर बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। सिंड्रेला परी नहीं, ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सिंड्रेला परी कहती है, जादूगरनी डायना, जिनका दिल साफ होता है ना, उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता। मैंने इन बच्चों को यहाँ लाकर जो पाप किया है ना, उसका काम मैं अभी करती हूँ। ऐसा करके सिंड्रेला परी उस गुड़िया को आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से जादूगरनी डायना भी जलकर राख हो जाती है। और सिंड्रेला परी बच्चों को चुराकर उनके घरों में ठीक सही सलामत पहुंचा देती है और सभी गांव वालों से माफी मांगती है। सिंड्रेला परी कहती है, गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं जादूगरनी डायना की बातों में आकर इस गांव के बच्चों को चुराकर उसको देकर आ रही थी। मैं मजबूर थी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि मुझे गुनहगार नहीं होना। इसीलिए मैंने जादूगरनी को मारकर सभी बच्चों की जान बचा ली। लेकिन अब कोई भी मुसीबत इस गांव पर नहीं आएगी। मैं और मेरी बेटी इस गांव की हिफाजत करेंगे और परी लोग से यहाँ आते रहेंगे। गांव वाले सिंड्रेला परी की बातें सुनकर उसे माफ कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। अनिका परी और सिंड्रेला परी गांव वालों को अलविदा कहकर परी लोक में वापस चली जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।